बीक्यू प्राइम और एनडीटीवी के दर्शकों का बहुत स्वागत है और ये स्वागत बहुत खास है क्योंकि बीक्यू प्राइम हिंदी मना रहा है अपनी पहली दिवाली समृद्धि वाली। लेकिन इस दिवाली के लिए सजावट तो हो चुकी है, लाइटें भी लग गई हैं, मिठाइयां भी आ गई हैं। मुझे लगता है पटाखे लाना भूल गई हैं। पटाखे मैं बिल्कुल नहीं चढ़ाने वाली हूँ इस बार, बहुत पोल्यूशन हो गया है। लेकिन हाँ, दर्शकों के लिए हम क्रैकर स्टॉक जरूर लेकर आए हैं। ये वो क्रैकर्स हैं जो उनका नुकसान नहीं, उनका फायदा जरूर कराने वाले हैं। लेकिन ये क्रैकर्स ला कौन रहा है? ये मार्केट के 3 धुरंधर हैं, सुदीप बंदोपाध्याय, चक्री लोकप्रिय और देवेंद्र चोकसी। और इन सब में से किसी को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मार्केट के वो धुरंधर हैं जो 2-2, 3-3 दशकों से मार्केट का अनुभव रखते हैं। और ये जब कोई स्टॉक बताते हैं तो कोई छुटपुट फुलझड़ी स्टॉक नहीं बताते हैं, वो रॉकेट बताते हैं जो उनके पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न देकर ही जाते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि पहला क्रैकर स्टॉक आपके पास कौन सा है? तो सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं और दर्शक मित्रों को भी खूब दिवाली की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगली दिवाली आपकी बहुत अच्छी रहे, ये दिवाली की शुरुआत से। मैं हर टाइम कोई अच्छी कंपनीज को पसंद करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके अंदर एक थोड़ा समय देता हूँ, लंबे समय का। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी जिसके अंदर हमें एक अवकाश दिख रहा है, इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर दिख रही है। ये कंपनी 4 वर्टिकल के साथ में शुरू कर रही है अपने कारोबार। एनबीएफसी वर्टिकल, एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल, इंश्योरेंस वर्टिकल और वेल्थ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल। जो एनबीएफसी कंपनी को चलाने के लिए सबसे बड़ी रॉ मटेरियल की जरूरत है पैसा। दिस कंपनी स्टार्ट्स विथ 1,40,000 करोड़ वर्थ ऑफ the asset base AUM, and I think which is third only after HDFC, SBI, and I think the third company would be the much higher above Axis and ICICI. And दूसरी तरफ उनके पास सिस्टमेटिकली कस्टमर सेगमेंट है कि रिलायंस रिटेल का जो कारोबार है उसके अंदर B2B कस्टमर यानी कि किराना स्टोर्स के जो कस्टमर है, that become the first B2B कस्टमर सेगमेंट। एंड B2C कस्टमर सेगमेंट जो रिलायंस रिटेल के 18,000 प्लस स्टोर्स है उसके अंदर जो फुटफॉल आता है, दे बिकम आई थिंक द टारगेट फॉर दिस B2C कस्टमर सेगमेंट यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट करीबन 50 लाख करोड़ के आसपास हम देखने जा रहे हैं। ये कंपनी टैप कर सकती है इवेंचुअली अगले समय के अंदर। तो मे बी दिस इज अ बिगिनिंग पीरियड, तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है बिकॉज यू आर एंटरिंग एट अ टाइम when I think the company is yet to start the business in a systematic manner. So this is one vertical which looks extremely promising. The insurance vertical के अंदर micro insurance is likely to be the order of the day. Different products are expected to come in through the micro insurance. इसके हिसाब से penetration भी बढ़ेगा और at the same time I think micro insurance is generally very profitable. So that can also probably I think work in favor of the company. तीसरा जो कारोबार जो एसेट मैनेजमेंट का कारोबार ब्लैकलॉक के साथ में उन्होंने टाइप किया है, that again is getting started with 1,500 crore worth of capitalization, which means that I think they are likely to penetrate the hinterland in a systematic manner with a larger amount of asset base that they will create. Again, I think advantage उनको ये है कि मनी कंट्रोल के जो सब्सक्राइबर्स है वो कस्टमर्स आई थिंक उनके पास रेडी रहेंगे to do the cross selling and upselling. And the fourth vertical of course is a wealth product distribution vertical, जहाँ पे म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंसेस है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है, वो बेचने के लिए आई थिंक आपके पास डिजिटल फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ में आप उसको आगे बढ़ाते हो। तो certainly this company can possibly cross number of milestones going forward in next 3 to 5 years, and that is where probably I like this company unfolding into a bigger story to buy into the portfolio now. ओके, तो एक काम करते हैं, सुदीप सर के पास चलते हैं। सुदीप सर, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को हमारी तरफ से शुभ दीपावली की शुभकामनाएं और अगले संवत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बिल्कुल सर। सर, इस संवत की बात पहले करते हैं एक बार कि ये जो पिछला साल रहा, पिछली दिवाली तक का जो समय रहा, उसका एक स्नैपशॉट आपसे जानना चाहेंगे कि मार्केट को आपने कैसे देखा पिछले इस एक साल में, और अगला एक साल आपको मार्केट कैसे दिख रहा है, ये सबसे पहले आपका मार्केट आउटलुक समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा पिछले संवत में जो देखने को मिला है और जो कि एक अलग ही ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है कि इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो रेजिलियंस वो देखने को मिला है।
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे नियति जी कह रहे थे, बहुत दशकों से हम मार्केट में हैं, और पहले जब विदेशी निवेशक जम के बेचते थे तो इंडियन मार्केट बिल्कुल गिर जाता था, और इंडियन मार्केट में ऐसा स्थिति आ जाती थी कि मतलब कोई रोकने वाला नहीं होता था। LIC वगैरह थोड़ा बहुत खरीदारी करते थे। पर अब देखिए, ऐसा स्थिति आपने ध्यान दिया, जरूर नोटिस किया होगा कि FIIs जम के बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से जबरदस्त बिकवाली आ रही है, और इसके बावजूद इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है। हर निचले लेवल पे खरीदारी आ रही है, और यही मैं मानूंगा सबसे अहम ट्रेंड जो हम लोगों को दिख रहा है। ये सबसे अहम ट्रेंड यही है, और इसका कारण क्या है ये मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। देखिए, पहले एक जमाने में जो SIP होता था रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो बहुत छोटा अमाउंट होता था, और अब अगर आप ध्यान कर देंगे तो महीने का, हर महीने इंक्रीमेंटल $2 बिलियन के आसपास फ्रेश मनी SIP के जरिए आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के पास। तो ऑब्वियसली ये आंकड़े जब आप देखेंगे तो ये साफ होता है कि इसका बहुत बहुत बड़ा रोल है इंडियन कैपिटल मार्केट को एक लेवल के ऊपर सस्टेन करने का, और हम लोगों को लगता है कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। वैसे इंडियन मैक्रो माइक्रो वो सारे फैक्टर्स तो है ही। मैक्रो फैक्टर्स शायद आज के दिन में दुनिया में सबसे बेहतर है। माइक्रो जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आपने देखे होंगे पिछले दिनों में आए हैं, सेकेंड क्वार्टर के ग्लोबल जो 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 जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, वोलेटिलिटी है, इसके बावजूद बाय एंड लार्ज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं मैं ये कहूंगा। तो ये सब पॉजिटिव ट्रेंड्स तो है ही। उसके ऊपर जबरदस्त डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स का जो लगत आ रही है मार्केट में, उसका एक बहुत बड़ा रोल आने वाले दिनों में भी रहेगा इंडियन मार्केट को सस्टेन करने का और ऊपर ले जाने का। आपके मुंह में घी शक्कर सुदीप जी। चलिए, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम ट्रैकर स्टॉक्स लेके आएंगे, तो सबसे पहले दर्शकों का और ज्यादा इंतजार ना कराते हुए आपके पिटारे में सबसे पहले कौन सा क्रैकर है, क्या फोड़ने वाले हैं, आप बताइए हमें। देखिए, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत जबरदस्त टेलविंड, और इस सेक्टर के बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोगों का भरोसा है कि आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इनके तरफ से रहेगा। इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक कंपनी जो कि इतना लाइमलाइट में नहीं है शायद, पर वेल्सपन ग्रुप का जो 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 दिग्गज कंपनी है, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, इसी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। लाइन पाइप सेगमेंट में इंडिया में टॉप 3 में है, US में करीबन 23% मार्केट शेयर है, और सऊदी अरेबिया में लीडर है। तो ये 3 जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, यहाँ पे एक लीडरशिप के आसपास पोजीशन में लाइन पाइप सेगमेंट में है, और यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर आप देखेंगे जी, इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे नल से जल जो 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 स्कीम सरकार की तरफ से लिया गया है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी होगा। इसके अलावा जो गैस, लिक्विड गैस जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, जो हर जगह पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की बात हो रही है, उसका फायदा भी इसको मिलेगा। और ये सऊदी अरेबिया में भी सऊदी अरामको का बहुत बड़ा केपेक्स है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। US में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। और ये सारे जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है, इनको बिजनेस बढ़ाने में सहायता कर रहा है, और आने वाले दिनों में ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। ये सब के अलावा इस कंपनी का खासियत है, इसने 2 और चीज है। एक तो बिल्डिंग मटेरियल में TMT बार्स बनाते हैं, और ये TMT बार हर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अच्छा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में चाहिए होता है। और सरकार का जो गति शक्ति प्रोजेक्ट है, सरकार के जो हाउसिंग फॉर ऑल है, ये सब में TMT का जरूरत है। तीसरी बात यहाँ पे यह है कि इन्होंने पिछले दिनों में सिंटेक्स बोल के जो कंपनी है, जो वाटर टैंक बनाते हैं, ओवरहेड टैंक्स, उसको एक्वायर किया था। करीबन 9% मार्केट शेयर ओवरऑल है, और ये मार्केट शेयर बहुत जल्द इनका बढ़ने का संभावना है। ऐसा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जबरदस्त कर रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए सिंटेक्स जो कि जाना माना नाम है, उससे बहुत बड़ा मार्केट शेयर हासिल करने की संभावना है। तो ये सब नजर में रखते हुए हम लोग यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 600 रुपए का टारगेट 1 साल के लेके यहाँ पे करेंटली खरीदारी की जा सकती है। चलते हैं चक्री लोकप्रिय के पास और उनसे समझते हैं कि पिछला साल मार्केट कैसा रहा और अगले साल के लिए उनका क्या व्यू है। चक्री सर, ये बताइए कि संवत 2080 में मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है, और पिछले साल के मार्केट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आफ्टर 1-2 साल के बाद अभी बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एंड ये इम्प्रूवमेंट अक्रॉस सेक्टर्स है।
So because of that, सारे सेक्टर्स के बेनिफिट होंगे एंड मार्केट का अपसाइड यहाँ से the valuations are still very attractive. So I think in a year from now the market will be much higher. ऑलराइट चक्री सर, आपके पोर्टफोलियो में क्या स्टॉक्स हैं, क्या पिटारे में आप लेकर आए हैं हमारे लिए? पहले 2 स्टॉक्स बता दीजिए फटाफट व्यूअर्स को। देखिए, पावर फाइनेंस और आरईसी लिमिटेड दोनों कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और पावर फाइनेंसिंग करते हैं एंड देश में पावर का डेफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है एंड दीज आर गवर्नमेंट कंपनीज एंड सो देयरफॉर द रिस्क ऑफ गोइंग बैड लोन्स इज वेरी लो और वैल्यूएशंस भी आर ऑन द फेवरेबल साइड. सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप वैल्यूएशंस लो हैं, आउटलुक अच्छा है एंड यहाँ से आराम से 1.5 book value they can trade at, so which means the stocks can more or less double from here. दर्शकों के लिए कई सारी पिक्स आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर देवेंद्र सर के पास वापस चलते हैं. पहला शेयर देवेंद्र सर ने बताया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का. सर आपके पास दर्शकों के लिए इस वक्त अगले जो 2 क्रैकर्स हैं वो कौन से हैं, जो अगले 2 शेयर्स हैं वो कौन से हैं? सो ऑटोमोबाइल स्पेस में से और ऑटोमोबाइल एंसिलरी स्पेस में टाटा मोटर्स और यूनो मिंडा को आप आगे रख सकते हो. टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल का कारोबार इंडिया स्पेसिफिक पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, I think that it is doing exceedingly well with higher number of volume recorded into these vehicles. Most importantly, quality of these vehicles have significantly, and as a result of which I think sales भी हम अच्छी तरह से बढ़ते देख रहे हैं. दूसरी तरफ JLR का जो पोर्टफोलियो है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डायरेक्शन में जा रहा है और 2025 onwards most of the vehicles from JLR portfolio would be electric vehicles. along with autonomous vehicle की भी जो उन्होंने घोषणा की है, तो ये एक पॉजिटिव वो दिख रहा है. तीसरा कमर्शियल व्हीकल का जो पोर्टफोलियो है कंपनी के पास, उसके अंदर आई थिंक विद द स्क्रैपेज पॉलिसी कमिंग इनटू फोर्स, दिस पोर्टफोलियो लुक्स आई थिंक मोर रीअश्योरिंग देन एवर बिफोर. अलॉन्ग विथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, अलॉन्ग विथ इंडस्ट्री का जो स्पेंडिंग है, उसके साथ में कमर्शियल व्हीकल का कारोबार जुड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है. So having corrected the balance sheet from the cost economics point of view, management point of view, मैं ऐसा समझता हूँ कि टाटा मोटर के लिए I think all equations are working in favor now, and maybe I think the long term investment should be extremely positive and rewarding for the investors. Similarly, आप इनो मिंडा जैसी कंपनी को आप देखते हैं इन दी ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर, वहाँ पे I think ये कंपनी के पास वेदर IC व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, in each of this category of vehicle, I think they are agnostic because उनके जो product portfolio है, seating system है, aluminum alloy wheel है, lightings है, उनके पास horns है और at the same time the ADAS system जिसको हम infotainment के साथ में I think बताते हैं सॉफ्टवेयर के साथ में, that system is also advanced digital asset system जिसको हम बोलते हैं, that is also I think there with them. ये कंपनी आज की तारीख के अंदर आई थिंक ज्यादातर फोकस करिए कि हर कस्टमर के साथ में कितनी किट वैल्यू बढ़ाए. मारुति के अंदर कितना रुपए का माल सप्लाई करे, हुंडई में कितने का माल सप्लाई करे, होंडा में कितने का माल सप्लाई करे. तो ये जो तरीके से वो कंपनी आगे बढ़ रही है, तो एक रीएश्योरिंग प्रोसेस है. हमें लगता है कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के तरीके माध्यम से देखे तो एक अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. मे बी आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शुड बाय इनटू द करेक्टिव फॉल इन द मार्केट. हमारे साथ अभी भी सुदीप सर बने हुए हैं. सुदीप सर के पास वापस चलते हैं. सुदीप सर, आपने पहला शेयर वेल्सपन कॉर्प बताया था, दूसरा जो क्रैकर है वो आपके पिटारे में क्या है जो आप दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? देखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है और ये ट्रांजिशन आईसी से ईवी के तरफ हो रहा है और इसमें बहुत उथल पुथल हो रहा है और होगा भी. तो ऑटोमोबाइल कंपनीज में कौन हु विल बिकम द विनर ईवी के दुनिया में, ये बताना बहुत मुश्किल है. पर यहाँ पे हम ऑटो एंसिलरी पे ध्यान दे रहे हैं और वहां पे ऐसा दिग्गज कंपनीज हैं जो कि बहुत जल्दी ये ट्रांजिशन कर रहे हैं, आईसी से ईवी के लिए कंपोनेंट्स बना रहे हैं, पार्ट्स बना रहे हैं. और मजे की बात यहाँ पे ये है कि अगर आप देखेंगे ईवी में पर कार कंपोनेंट का जो ऑटो कंपोनेंट उसका हिस्सा बढ़ रहा है. ऑटो एंसिलरी कंपनी जो कंपोनेंट्स बनाता है उसका हिस्सा बढ़ रहा है. तो उनका बिजनेस कोई भी विनर हो, कोई भी कंपनी ईवी में विनर हो, वो उसका फायदा उठा पाएंगे. ऐसा एक दिग्गज कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू. और सोना बीएलडब्ल्यू का खास ये है कि ग्लोबली बहुत सारे कंपनीज के ओईएम बन चुके हैं, इंडिया में भी ओईएम है और सारा प्रोडक्शन बहुत जल्दी इन्होंने जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ट्वीक किया है.
आने वाले दिनों में जो टेलविंड का बेनिफिट बहुत जबरदस्त मिलेगा। जो एफिशिएंसीज है ये भी बढ़ रहा है और दे आर एडिंग न्यूअर एंड न्यूअर प्रोडक्ट लाइंस टू केटर टू ईवी सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग 700 रुपए का टारगेट लेके खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1 साल के लिए। चलिए, कंस्ट्रक्शन हो गया और उसके बाद आपने एक दूसरा स्टॉक भी बताया। अब एक और शो स्टॉपर स्टॉक बता दीजिए। ये वो वाला फटाका होना चाहिए जो हम लोग लास्ट में छुड़ाते हैं, एकदम शो स्टॉपर की तरह। देखिए, कंजम्पशन पे हमारा ध्यान है और कंजम्पशन में एक सेक्टर बहुत जबरदस्त चल रहा है और आपने भी ध्यान दिया होगा, ज्वेलरी, ब्रांडेड ज्वेलरी सेगमेंट और उसके दिग्गज फ्लेवर ऑफ द डे भी है अब तो। फ्लेवर ऑफ द वीक है इनफैक्ट। धनतेरस का मौसम है, तो ये तो बिल्कुल। बिल्कुल है। और यहाँ पे टाइटन तो बहुत बड़ा कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। मैं टाइटन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कल्याण ज्वेलरी का जिक्र। देखिए, खास बात यह है कि इन्होंने बहुत जल्दी पैन इंडिया एक्सपेंशन किया है और ये एक्सपेंशन भी ज्यादातर पहले साउथ सेंट्रिक थे जहां पे मार्जिन कम है। अभी इन्होंने नॉर्थ में बहुत अच्छा एक्सपेंशन कर लिया जहां पे मार्जिन ज्यादा है और ये बहुत फायदेमंद होगा इस कंपनी के लिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में, बाकी जगह में भी फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि कैपिटल लाइट होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है। और उसी मॉडल के जरिए वेस्ट एशिया में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं कैलिब्रेटेड वे में, और ये इसको मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ाने में सहायता करेगा। और इनका जो रेंज है वो भी बहुत डाइवर्सिफाइड है, केटरिंग टू मल्टीपल सेगमेंट्स। ओवरऑल यहाँ पे हम लोग निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 400 रुपए तक का टारगेट लेके 1 साल के। एक बार और वापस चलते हैं चक्री सर के पास। चक्री सर, अगले आपने पिछले जो शेयर बताए 2 वो इंफ्रा से जुड़े हुए थे, अगले 2 शेयर क्या दोबारा इंफ्रा से आने वाले हैं? क्या है अगले 2 शेयर आपके? देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है तो सीमेंट का बहुत जरूरत है। सो विच मीन्स कंपनीज लाइक अल्ट्राटेक, जो नेशनल प्लेयर्स हैं, देयर डिमांड अक्रॉस द कंट्री, सो दे विल बेनिफिट। And if India is a big construction site today, so which is a good thing. Second, regional players, JK Lakshmi or Dalmia Bharat, mid-cap stocks हैं, but very well-run companies. Again, volume growth was very strong. Raw material costs are coming down. Pricing power तो नहीं है, but that will come back slowly as the volumes pick up. So these stocks again very well positioned for the next year or 2. आई एम श्योर कि आप जो टारगेट्स लेके चल रहे हैं वो जरूर हिट होंगे। चक्री जी, एक लास्ट शो स्टॉपर स्टॉक बताइए। जैसा कि हम फुलझड़ी छुड़ाने के बाद एकदम लास्ट में बम धमाका करते हैं, एक वो वाला एक धमाका वाला एक स्टॉक जरूर बता दीजिए अब हमारे दर्शकों को। देखिए, if you look at railways in the new avatar, basically there is a lot of changes. खाली it's not just the Indian railways, metro का काम चल रहा है, export demand is very strong for these companies. So revenue visibility though is there for the next many years. So against this though, which means when revenues are strong, the buyer is the government. In that case, the NPAs will be low. So which means for a company trading at about 20-25 times, it's a very attractive stock and with a very strong growth potential. एक बार फिर से दोबारा चलते हैं देवेंद्र जी के पास, और देवेंद्र जी अपना शो स्टॉपर क्रैकर स्टॉक बताइए जो लास्ट में छुड़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक है आपके पास, मुझे पता है। वेल, आई थिंक एक नई कंपनी है जो लिस्टेड हुई है मार्केट के अंदर, BSE के अंदर लिस्टिंग हुआ है उनका गए साल में। एक्चुअली थ्रू रिवर्स मर्जर दिस कंपनी हैज कम इनटू बीइंग। द नेम ऑफ द कंपनी इज प्रावेग, PRAVEG। ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट के अंदर है। उनका जो कारोबार है वो लीजर ट्रैवल के साथ में जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है, और वो इको फ्रेंडली लग्जरियस टेंट जिसको हम बताते हैं उसके अंदर वो कारोबार उनका है। एट द सेम टाइम इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार उनके साथ में जुड़ा हुआ है। जो वाइब्रेंट गुजरात की इवेंट के साथ में उनका एक शुरुआत हुआ था इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार, वो कारोबार आज की तारीख में अलग अलग तरीके से जो नई नई इवेंट बनती है उसके अंदर भी वो कंपनी टेम्पररी स्ट्रक्चर क्रिएट करके आई थिंक उनको एक सर्विस प्रोवाइड करती है। बट जो मोस्ट इंटरेस्टिंग कारोबार ये है कि वो टेंट सिटी का आपने एक एक्सपीरियंस किया है रन ऑफ कच्छ के अंदर गुजरात में, या धोलावीरा के अंदर अभी जो नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुई है वहां पे उन्होंने एक टेंट सिटी का कारोबार चालू किया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर टेंट सिटीज है, वाराणसी में है, अभी अयोध्या राम मंदिर के बाजू में नई टेंट सिटी बनने जा रही है। I think they are basically moving with a target of around 12 new locations in the current year, and अगले साल के अंदर additional 12 to 13 new locations might come.
तो करीबन 2 साल के अंदर 25 लोकेशन के अंदर दे विल बी सेटिंग अप द टेंट सिटीज एंड द न्यू होटल फैसिलिटीज। इसके अंदर आई थिंक दे हैव द लग्जरियस टेंट्स, इसका रेवेन्यू भी आप अच्छी तरह से काउंट कर सकते हो। दे एक्चुअली आई थिंक ऑन मोर एवरेज रूम रेट पर डे per night, I think, compared to the 5-star hotels. And I think they provide exceedingly good investment, exceedingly good experience to the consumers, the customers. मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक करीबन लेस देन 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटी कंपनी है, बट ये जो हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है वो हिसाब से लगता है कि इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलनी चाहिए इन्वेस्टर को। मे बी आई थिंक रिसेंट टाइम्स के अंदर स्टॉक के दाम बढ़ चुके हैं, थोड़े करेक्शन के साथ में आते हैं, तो आई थिंक इट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा है लेकिन पटाखा हो सकता है। देवेंद्र जी, सुदीप जी और चक्री जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, अपनी इतनी बेहतरीन पिक्स बताई। सभी दर्शकों को BQ प्राइम हिंदी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली।